मूवी ने 1,100 करोड़ रुपया बनाया है 24 दिनों के अंदर। देखें वो आइडियाज सारे उनके पास हैं, रिसोर्सेज उनके पास हैं, इकोसिस्टम मूवी बनाने का मौजूद है। वो एक मूवी बनाई, उसके ऊपर 500 अरब कॉस्ट आई होगी, 500 करोड़ कॉस्ट आई होगी, 700 करोड़ आई। उन्होंने 4 गुना ज़्यादा बना लिया, प्रॉफिट भी कमा लिया, रेपुटेशन भी बना ली, फ्यूचर में के प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा निकाल लिया। कराची से लोग, कराची से बेकारी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको चाहिए हिस्सा, और हिस्सा तमीज और कमीज देखो भाई, 80% 80% हिस्सा हमें चाहिए, क्योंकि लियारी को दिखाया है मूवी में। ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है इसको बाकायदा दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की है इसकी। अच्छा, बाकायदा ये जी बिल्कुल ये इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो बहुत ही गरीब लोग हैं दोनों। उन्होंने जो है कभी इस तरह की फिल्म नहीं बनाई। ये बाकायदा थाईलैंड में, बैंकॉक में लियारी बनाया गया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने अगर इतने पैसे खर्च किए हैं तो सिर्फ लियारी को बदनाम करने के नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराची चुना, कराची को बदनाम करने के लिए लियारी चुना। आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाजिम बात है कहीं से फंडेड है, और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। एक चीज़ होगी, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब जो है वो इसको बड़े फख्र से कहते हैं कि हम घुस के पाकिस्तान में इन केस अगर सिनेमा हॉल्स में अगर परमिशन होती कि जी आप इंडियन मूवीज लगा सकते हैं और ये मूवी अगर यहाँ रखती तो यकीनन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बिजनेस करती। दोस्तों नमस्कार। जब से धुरंधर मूवी रिलीज हुई है तब से पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि इस एक मूवी ने ही पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी कि कैसे उसने भारत में पिछले 30-35 सालों में जो हमले करवाए हैं वो ये मूवी बड़े अच्छे से दिखाती है, और इसलिए इस मूवी को 6 गल्फ कंट्री ने बैन कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी धुरंधर ने केवल 24 दिन में 1100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है वर्ल्ड वाइड, और वो भी केवल हिंदी लैंग्वेज में। और पहली हिंदी मूवी बनी है ऐसा करने वाली। अब ये बॉलीवुड की टॉप अर्निंग मूवी बन चुकी है, क्योंकि शाहरुख खान की जवान ने 1150 करोड़ कमाए थे, जिसे ये मूवी अगले 3 दिन में तोड़ देगी बड़े आराम से, और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कम से कम 1300 करोड़ होगा। तो बॉलीवुड का जो YRF स्पाई यूनिवर्स है उसकी तो दुकान बंद होने वाली है इस मूवी की वजह से। इसलिए बॉलीवुड के बड़े स्टार्स और लिबरल गैंग डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वो लोग पब्लिक को पागल बनाते आए हैं इतने सालों से। अब एक ऐसी मूवी आई है जो लोगों को दिल से पसंद आ रही है, और पब्लिक 3-4 बार देखने जा रही है इस मूवी को। और अब तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है 3 महीने बाद। तब तो पता नहीं क्या होगा और कितने रिकॉर्ड टूटेंगे। इसलिए पाकिस्तान के साथ बॉलीवुड भी बहुत परेशान है अरिता से। मैंने आपको कई दफा कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी इज री राइटिंग द हिस्ट्री फॉर द यंग जनरेशन। जब से ये मूवी आई है धुरंधर, मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, और मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था, लेकिन मैं बड़ा इस पे थोड़ी सी मुझे हैरानगी हुई कि एक तो इस मूवी ने 1,100 करोड़ रुपया बनाया है 24 दिनों के अंदर। 1,100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2,200 करोड़, मतलब 2 अरब, सवा 2.5 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। 21st century is about ideas. It's about innovation. जिनके पास आइडियाज होंगे, जो इनोवेट करेंगे, वो तरक्की करेंगे। अक्षय खन्ना वाज लाइक इतना एक्टिव नहीं था, वो एक पुराना कहीं छुपा हुआ था, वो रेलिवेंट हो गया, सिर्फ एंटर हुआ। अब ये जो फिल्म है ये क्या है? देखिए, इंडिया इज डूइंग दे आर डूइंग अ वर्क जो समझते हैं कि हमें वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो अपनी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। मैंने ये आपको पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री। सारी तो ठीक है ना जी, वो बॉलीवुड जो है, ठीक है ना जी, वो एक बीजेपी के इन्फ्लुएंस के नीचे है, ठीक है, लेकिन दे हैव अ फ्रेमवर्क। वो समझते हैं यूज ऑल टूल्स इन द आर्सेनल। तमाम जो टूल्स हैं वो सारे इस्तेमाल करो टू मेक योर नैरेटिव। मिसाल के तौर पे ये जो फिल्म थी बनी है IC-81, जो कंधार हाईजैकिंग 99 में और 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ठीक है जी, और इंडिया की जो इंटेलिजेंस लीडरशिप है वो जनाब बड़ी फ्रस्ट्रेट हुई है। उन्होंने ऑपरेशन धुरंधर जो है वो शुरू किया। वो उन्होंने कहा जी कि हमने डिसमेंटल करना है टेरर नेटवर्क्स को कराची की लियारी अंडरवर्ल्ड के अंदर। अच्छा, अब लियारी क्या है कराची? अब लियारी कराची हैज ए हिस्ट्री, समझ रहे हैं बात?
और वहाँ पे रहमान डकैत की बात होती है। अब रहमान डकैत का पता है। अब कराची क्या था, अब जब ये मूवी आती है तो कराची इटसेल्फ इतना बड़ा मुल्क और शहर है। धुरंधर ने 1100 करोड़ भाई इसीलिए बनाया है ना, उनको पता है कि कैसे पैसा बनाना है। सो इट्स ऑल अबाउट आइडिया। जो पहले आइडिया दे देगा वो कामयाब हो जाएगा। वो समझ लें कि एक पूरा मुल्क ही मैं उसको कहूँगा कराची को। तो उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी शहर की कहानी है। तो जब कहानी आ गई, सारा कुछ आ गया, तब देन उन्होंने सोचा अब क्या करें, कैसे चलाएं, क्या मतलब वो एक चीज़ जो है ना वो एक एक बनाए। ठीक है। और दैट्स व्हाट आई सी। ठीक है। तो कैसे चीज़ों को चलाएं। अब मुझे ऐसे लगता है या और व्हाट आई अंडरस्टूड एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि ये जो कुछ इंडियन ये जो बॉलीवुड ने बनाया है, एक तो इंडियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, कि यार पाकिस्तान के बारे में बोलो मत, एक्शन करो या एक्ट करो। पाकिस्तान कहते हैं जी ये सही स्टोरी नहीं है। तो भाई अगर हम बना लेते तो आप ये कह सकते थे जी जो हमने बनाई थी वो और तीनों ने बनाई। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों को सुना रहे हैं अपने मुंह से। और आप क्या कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंडिया नई कहानी बनाएगा। हमारा जो फ़िल्म इंडस्ट्री वाला बंदे हैं, वो ना तो फ़िल्म बना सकते हैं, ड्रामे बना सकते हैं। ड्रामे हमारे देखे जाते हैं, इंडिया के अंदर भी देखे जाते हैं एंड दे आर पॉपुलर। बट हम वो नैरेटिव तो कंट्रोल नहीं करते ना, नैरेटिव तो उनके हाथ में है। और नैरेटिव कंट्रोल होता है ऐसी मूवी से, याद रखिएगा। आउट ऑफ द ब्लू आ गई चीज़, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से एक चीज़ उठाई, झंडे दिखा दिए, पीपल्स पार्टी ले आ रही कराची, उन्होंने जिसको भी हायर किया उन्होंने अपनी रिसर्च की। सो मैंने जो चीज़ आपको शुरू में बताई कि इट्स ऑल अबाउट आइडियाज़। अब पाकिस्तान के अंदर क्या रोक सकते हैं आप लोग टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या शादियों पे ये गाने ना लगाएं। मैं एक शादी पे था, वहाँ पे मेन जो फैमिली ने वो जो कज़न्स थे उसके ग्रूम के, उन्होंने अपनी एंट्री डाली इस गाने के ऊपर। मतलब इट्स अ सोसाइटली एक्सेप्टेड। लोग इसमें तो वो बाद में सोचेंगे कि ये इंडिया ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी या ये कर दी। उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, साजिश कर दी, हमें पता है साजिश की है, पर गाना सही है। ये देखिए ये सोचें होती हैं। सो ये जो आइडिया है ना, आइडिया मैटर्स करता है। तो उन्होंने पूरे का पूरा जो धुरंधर है उसके ऊपर नैरेटिव बनाया। पाकिस्तान के लियारी को भी टारगेट कर लिया, अपनी बॉलीवुड को भी उठा गए, वो पैसे भी कमा गए और वो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी बना के दे गए, कल्चरल फ्रेमवर्क भी बना के दे गए, और जो एक स्पेशली कि नेशनलिस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग भी वो करके चले गए। और यहाँ पे क्योंकि हमारी जो ये ड्रामा इंडस्ट्री वाले बंदे हैं, दे आर नॉट इनटू दिस फिल्म, उनके अंदर ये नेशनलिस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल ये थॉट प्रोसेस है ही नहीं है। और जो बाहर से पढ़ के आए हैं, वो लिबरल स्कूल से पढ़ के आए हैं, वो पाकिस्तान का जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है और जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको वो रीड ही नहीं करते वो। और जो बाबे हो गए हैं वो कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल काम है। सो ये चीज़ है। और अब हो सकता है धुरंधर भी जो है वो भी उनके सिस्टम ने बनवाई हो मूवी। आई हैव नो डाउट कि दे मे हैव आस्क्ड समवन टू पुट मनी हियर एंड इन्वेस्ट करें, इस तरह बनाएं चीज़।